हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करने जाते हैं। तो इसमें है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव द फॉलोइंग्स। हमने जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इससे पहले वाले लेक्चर में, तो उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इन डिटर्मिनेंट्स को प्रूव करेंगे। इससे फर्स्ट एक्सरसाइज में जो बताया था, हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं डिटर्मिनेंट को, और एक्सपेंड करने के बाद उसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन लिख लिया हमने ये। अब ये जो क्वेश्चन लिख लिया मैंने, अब हमारे पास एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि जब इस तरह से किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है एक से ज़्यादा टर्म में, तो मैं इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे? पहले ये एक्स वाई जेड लिख दिया, ए बी सी लिख दिया, इसके पहले पहले एलिमेंट लिख दिए, ये एक्स वाई जेड ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यानी पहले दोनों कॉलम एक जैसे आ गई है, और इसमें से पहले वाला कॉलम मैंने लिख दिया, बीच में प्लस का साइन आ गया, इसको दोबारा रिपीट कर दिया, एक्स वाई जेड, ए बी सी, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बीच में यहाँ माइनस होता तो माइनस आ जाएगा, फिर ये ए बी सी बाद वाला टर्म लिख दिया। इज दैट क्लियर? ये मैंने कर दिया। अब ये दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो गया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास डिटर्मिनेंट की कि जब किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम एक्स वाई जेड या कोई दो रो आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। ये हमने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड सेम हो गया, तो यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो गई, प्लस यहाँ पर ए बी सी, ये सी होगा, ए बी सी और ये भी ए बी सी, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी हो गई? सेम हो गई। तो यानी कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कैसी हो गई? 0 हो गई। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट दोनों ही डिटर्मिनेंट 0 प्लस 0 आ गया 0। ये पहला क्वेश्चन प्रूव हो जाता है हमारे पास। यहाँ पर हमने विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी हमने एक्सपेंड नहीं किया डिटर्मिनेंट को, सिर्फ उस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 आता है मेरे पास, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ देखें, ये डिटर्मिनेंट लिख लिया मैंने, इसको 0 प्रूफ करना है। तो अब ये देख सकते हैं कि अगर मैं पूरे कॉलम्स को ऐड कर देता हूँ या तीनों रो को आपस में ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास क्या बनता है। हमने बताया था कि हम डिटर्मिनेंट में तीनों रो को एक जगह लिख सकते हैं ऐड करके, या कोई दो रो को ऐड करके लिख सकते हैं, या किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में एक जगह ऐड करके लिख सकते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ किया, ये कॉलम 1 है, तो इस कॉलम 1 में मैं ये और ये तीनों को एक साथ ऐड करके लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये कॉलम 1 ये लिखने का तरीका होता है C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि ये वाला और ये वाले सारे के सारे एलिमेंट ऐड करके एक जगह लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? C1। ठीक है, इसको मैं C1 की जगह भी ले सकता हूँ, C2 की जगह भी, C3 कहीं पर भी ले सकते हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने देखो यहाँ लिखा a माइनस बी, इसको ऐड किया, प्लस b माइनस सी, फिर प्लस c माइनस ए एक जगह लिख दिया, b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, ये एक जगह लिख दिया यहाँ पर, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इसको भी एक जगह लिख दिया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, कॉलम 1 को चेंज कर दिया इस तरह से। और हमने बता रखा है मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में दोनों में ही हम ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी वैल्यू पे। अभी देख सकते हैं ये प्लस ए माइनस ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये वाले टर्म हो गए हमारे पास 0। तो ये हम देख रहे हैं, ये पहला पूरा कॉलम हमारे पास 0 0 0 और ये अलग आ गया कॉलम। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक कॉलम या एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी होती है? 0। तो ये वाले डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया? 0 प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक डिटर्मिनेंट है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इसको 0 प्रूफ करना है। तो इस तरह के नंबर्स वाले क्वेश्चन में भी अभी यही करना होता है, खुद से इसको ब्रेक करना है मुझे। यानी कि ये डिटर्मिनेंट है, ये वाले जो नंबर है ये थोड़े बड़े नंबर्स हैं, तो अपने आप मल्टीपल कर करके इन्हें मुझे छोटे नंबर में ब्रेक कर लेना है। तो यहाँ देखेंगे, ये तो ऐसे लिख दिया 2 3 5 7 8 9,
अब ये इसको मैंने टेबल देखा 9 7 ज़ा 9 8 ज़ा 9 9 ज़ा 9 के टेबल में ये सब आता है, और ये देखो 7 8 9 है, 7 8 9 का मल्टीपल भी आ रहा है, तो 9 7 ज़ा 63 प्लस 2 65 हो जाएगा। तो 9 7 ज़ा 63 प्लस 2 65 हो गया। इसको चेक किया तो 9 8 ज़ा 72 और प्लस 3 75 हो गया। 9 9 ज़ा 81 प्लस 5 86 हो गया। ये सब करने का कोई रूल नहीं है, ये तो मैं खुद से ही सोचना पड़ता है कि मैं इसको किसने छोटे से छोटे नंबर में ब्रेक करूं। यानी इस वाले डिटर्मिनेंट, इस वाले कॉलम को जो बड़े नंबर हैं इधर से और इधर से लेना है, इन दोनों की हेल्प से कर देना है जिससे ये आ जाए। जैसे 9 7 ज़ा 63 प्लस 2 65 हो रहा है, 9 8 ज़ा 72 प्लस 3 75 हो रहा है, 9 9 ज़ा 81 प्लस 5 86 हो रहा है, नहीं हो रहा। यानी इन दोनों की हेल्प से ये वाला कॉलम बना सकते हैं, तो मैंने बना दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जब बीच में प्लस का निशान लिखा हुआ है तो मैं इस पूरे डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। ये हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की, तो हमने वही किया। पहले क्या किया, 2 3 5 और 7 8 9, और फिर ये पहले वाला पूरा कॉलम मल्टीप्लाई के साथ वाला इसको लिख दिया 9 इंटू 7 9 इंटू 8 9 इंटू 9। ये एक डिटर्मिनेंट हो गया। बीच में प्लस था, यहाँ पर प्लस लगा दिया। 2 3 5 7 8 9 और ये फिर 2 3 5 बाद वाले डिजिट ये यहाँ लिख दिए। अब देखें इस वाले टाइप में हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास इस वाले कॉलम में से 9 कॉमन है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, एक रो या एक कॉलम में से तुम एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट में कर सकते हैं ऐसा, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में पूरी ही मैट्रिक्स में से ही, यानी सारे रो और सारे कॉलम में से एक साथ कॉमन आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में अलग रो और अलग कॉलम में से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 9 कॉमन कर लिया, 2 3 5 7 8 9 7 8 9 बचा। ये देखो 2 3 5 और 2 3 5 दो कॉलम एक जैसे हो गए, डिटर्मिनेंट 0 हो गया। फिर जैसे ही यहाँ से 9 कॉमन लिया तो ये 7 8 9 7 8 9, इसमें भी हमारे पास दो कॉलम एक जैसे हो गए, ये भी 0 हो गया। तो 0 प्लस 0 आंसर प्रूव हो गया 0। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 1 1 बी सी सी ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी 0। ठीक है, 0 बनाना है, और 0 बनाने की हमारे पास वही प्रॉपर्टीज़ मालूम है, या तो किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को 0 कर दो, या कोई भी दो रो या कॉलम को एक जैसा कर लो। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। सबसे पहले इस ब्रैकेट में ए का और बी का सी का इनका मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 1 1 बी सी सी ए बी, फिर ये ए बी प्लस ए सी हो गया, बी सी प्लस बी ए हो गया, सी ए प्लस सी बी हो गया। इतना हो गया। अब देखो क्या करना है, ए बी ए सी बी सी, यानी इसको अगर मैं अरेंज करूँगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो गया। इन तीनों को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो गया। फिर इन तीनों को देखता हूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो गया। यानी कि ये इतने हिस्से मिलकर एक जैसे हो रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। अगर प्लस कर दे तो कैसा हो रहा है, सेम बन रहा है। और सेम बनाना आसान होता है क्योंकि कॉमन ले सकते हैं हम। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे कॉलम में ये वाला कॉलम ऐड करके यहाँ लिख दिया, लिख सकते हैं, हमने बता दिया है। तो ये लिख दिया हमने C3 टेंस टू C3 प्लस C2, यानी कि इस कॉलम में ये वाले हर एक टर्म ऐड कर करके यहाँ लिख दो। तो पहला कॉलम 1 1 1 ऐसे ही लिख दिया, दूसरा कॉलम बी सी सी ए बी ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखो इसमें क्या था, इसको यहाँ ऐड कर दिया, तो ये ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ऐड कर दिया। ऐसे इसमें बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए ऐड कर दिया। फिर इसमें सी ए प्लस सी बी ए प्लस ए बी ऐड कर दिया। अब यहाँ देखेंगे इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों सेम ही है हर एक टर्म। तो मैंने सारे टर्म कॉमन ले लिया। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या गया, कॉमन आ गया। 1 1 1 बी सी सी ए बी, और ये भी 1 1 1 कॉमन आ जाएगा सब कुछ, तो क्या 1 बचेगा। अब देखो ये वाला और ये वाला कॉलम देख सकते हैं सेम हो गया, और कॉलम सेम होते डिटर्मिनेंट कैसा हो गया, 0 हो गया। इज दैट क्लियर? तो आंसर आ गया हमारे पास 0। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इस डिटर्मिनेंट से ये डिटर्मिनेंट प्रूफ करना, यानी ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई। तो चलिए फिर चलते हैं, अपना ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने। और वही बात कि जब बीच में सब दो दो पार्ट में लिखे जा सकते हैं, तो मैं इस पूरे डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। और वो दो डिटर्मिनेंट कैसे होंगे, अगर मैं यहीं पर लिखूँ तो यहाँ पर भी लिख दो, वरना आगे अगले स्टेप में है तुम्हारे पास। वो डिटर्मिनेंट ऐसे होंगे कि पहले में ये वाला पहला कॉलम बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम। तो ये देखा मैंने यहाँ लिखा हुआ है,
पहले वाले कॉलम के एलिमेंट आ गए बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स, और इसमें दूसरे वाले यानी कि प्लस के बाद वाला आ गया सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई। ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हैं, इसको देखें यहाँ पर बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स, तो ये पहले वाले में आ गया बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स, और दूसरे वाले में बाद वाले एलिमेंट आ गए। अब यहाँ देखें जो हमने आंसर लाना है हम उस पर गौर करते हैं। तो आंसर वाले डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या लाना है, आंसर वाले डिटर्मिनेंट में हमें ये लाना है ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ठीक है, ये मेरे पास आंसर वाला डिटर्मिनेंट है ए पी एक्स। अब यहाँ से आ जाए तो इसमें देखेंगे ए पी एक्स ये यहाँ पर आएगा, बी क्यू वाई यहाँ आ रहा है और सी आर जेड यहाँ आ रहा है। तो अब क्या करना है, मुझे कॉलम या रो को आपस में क्या करना है, चेंज करना। और ये मैं बता चुके हैं हम कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस का निशान आ जाता है ना। तो वही हम करने जा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर, तो ये सी आर जेड वाला थर्ड नंबर पर लाना है ना, तो इस वाली रो को मैं नीचे लाऊंगा और इस वाली रो को ऊपर पहुँचाऊँगा। ठीक है, वैसे ले तो इसको यहाँ पर जाना है, लेकिन एक साथ न ले जाकर मैं एक एक कर लेता हूँ ना। तो यहाँ पर मैं लिख दिया R2, ये डबल एरो लगा हुआ दोनों साइड, यानी इंटरचेंज का सिंबल है ये। R2 को R3 के साथ हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अब हमने क्या लिखा, ऐसे यहाँ पर देख लेंगे, ये CRZ नीचे आना है ना, तो इसको मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ। APX ऊपर ही तो आना है, फर्स्ट रो में आना है APX। तो यहाँ पर भी R1 और R2 का इंटरचेंज हो रहा है, और यहाँ पर R2 और R3 का इंटरचेंज हो रहा है। जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ बाहर माइनस का साइन आ गया। अब BQY को तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब ये जो CRZ था इसको नीचे लाकर इसको ऊपर ले दिया, तो यहाँ सेकंड वाले रो में APX लिख दिया, APX, और थर्ड वाले रो में यहाँ पर CRZ लिख दिया। इंटरचेंज हो गए दोनों आपस में। ऐसे यहाँ देखो, इसको ऊपर इंटरचेंज कर दिया, तो प्लस की जगह माइनस साइन हो गया। तो ये APX जो था वो फर्स्ट रो में आ गया, और CRZ ये सेकंड रो में, और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं था तो वो वैसे इट रह गया। अब फिर से देखो आगे, अब आगे क्या है हमारे पास, आगे ये है कि ये वाला जो APX है यहाँ पर आ गए। अब ये APX ऊपर जाना है, फर्स्ट रो में आना है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को आपस में इंटरचेंज कर लिया। यहाँ पर क्या होना है, ये CRZ वाला नीचे आना है ये वाला, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर लिया। तो जैसे इंटरचेंज करूँगा एक बार फिर से माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। पहले वाली रो की जगह पर APX और दूसरे वाली रो को नीचे ले आए, BQY कर दिया, नीचे थर्ड वाला एज इट इज़ रहा। यहाँ पर फर्स्ट रो ऐसे ही रहा, माइनस का प्लस हो गया। अब ये सेकंड की जगह पर थर्ड रो लिख देना है, BQY, और ये CRZ नीचे आ गया। तो ये देख सकते हैं ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये सेम मैंने ऐड कर दिया, 2 बाहर आ गया बस। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करते हैं कि A + A 2A, B + B 2P, Q X + X 2, ऐसे नहीं करेंगे। टोटल डिटर्मिनेंट को एक साथ, जैसे कि पूरा ये पूरी वैल्यू x मान लो और ये भी पूरा x मान लो, तो x + x कितना हो गया, 2x, हेंस प्रूव। ये तो प्रूव करना था मैं, ट्वाइस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले काम क्या किया हमने, क्वेश्चन लिख लिया। अब ये देखा हमने इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया आपस में, है ना। तो इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, तो ये 0A - B, -A 0 - C, तो -A 0 - C, BC 0, तो BC 0। तो ये देख सकते हैं हम सेम रहा है ना, ये मेरे पास वही ट्रांसपोज करने पर सेम आ जाता है जो मैट्रिक्स पढ़ाई थी। लेकिन फ़र्क कितना पड़ा, देखो ये 0 - A B है, ये 0A - B है। तो ये यानी कि जो प्लस वाला नंबर था वो माइनस का हो गया है, और जो माइनस वाला नंबर है वो प्लस का हो गया। देख लो इस कॉलम में, ये माइनस का A था, प्लस का A हो गया, प्लस का B था, माइनस का B हो गया। ऐसे इसमें A ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये C प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, B प्लस माइनस हो गया, C माइनस प्लस हो गया। यानी कि ऐसे करने पर रहा तो डिजिट तो सेम रहे हैं यहाँ पर, लेकिन प्लस माइनस चेंज हो गया। तो मैंने क्या किया, हर एक कॉलम में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, या हर एक रो में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब तुम डिटर्मिनेंट में अपनी तरफ से किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो बाहर भी करना पड़ेगा, है ना। अगर तुम अंदर उस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट के बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ईच कॉलम में -1 से, यानी कि इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, 3 बार माइनस करोगे तो क्या रहेगा, माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो मैंने बाहर माइनस से डिवाइड कर दिया, यानी बाहर भी मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो ये आ जाता है मेरे पास, बाहर माइनस आ गया, और अंदर वाले सबका जो क्या हुआ, मैंने माइनस चेंज कर दिया, 0 चेंज कर दिया। तो वो सेकंड और थर्ड को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है।
तो सेकंड वाला जो था वो ये था 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। और ऐड करूँगा तो यहाँ पर बाहर माइनस का निशान है तो ये माइनस आ गया, ठीक है। ऐड किया है लेकिन इस वाले थर्ड वाले के बाहर क्या माइनस का निशान, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था पहले ही, ये माइनस आ गया। ये थर्ड वाला डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखेंगे हम दोनों ये सब एक जैसे हो गए, 0 ए माइनस बी 0 ए माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0 बी सी 0, तो ये x माइनस एक्स टोटल 0 हो जाएगा। तो यानी कि 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0 डेल्टा 0। 2 डेल्टा कैसे हो गया, इस वाले के बाहर भी डेल्टा लिखा हुआ है और उस वाले के बाहर भी डेल्टा लिखा हुआ है, यानी कि ये y इक्वल्स टू है, वाई प्लस वाई 2y कर देते हैं, ऐसे 2 डेल्टा कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी सी बी माइनस सी स्क्वायर को 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ से, तो ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में देख रहा हूँ ए, पहली रो में ए कॉमन है, दूसरी रो चेक करते हैं बी बी बी, इसमें बी कॉमन है, तीसरी रो में मेरे पास सी कॉमन है। तो हम यहाँ लिख दिया कि पहली रो से हमने ए को कॉमन लिया, दूसरी रो से मैंने बी को कॉमन लिया और तीसरी रो से मैंने सी को कॉमन लिया। तो बाहर ए बी सी आ गया, यहाँ क्या बचेगा माइनस ए बी और सी बचेगा। यहाँ क्या बी कॉमन ले लिया तो यहाँ ए माइनस बी सी बचेगा। यहाँ से मैंने सी कॉमन ले लिया है तो ए बी और माइनस सी बचेगा, ठीक है। अब यहाँ फिर देख सकते हैं हम कि यहाँ पर पूरे में ए कॉमन है, इस वाले कॉलम में बी कॉमन है, इस वाले कॉलम में सी कॉमन है। यहाँ रो में कॉमन था वो निकाला बाहर, अब यहाँ कॉलम में कॉमन है तो पहले वाले कॉलम से ए बाहर निकाला, दूसरे वाले कॉलम से बी बाहर निकाला, तीसरे वाले कॉलम से सी बाहर निकाला। तो यहाँ ए बी सी ऑलरेडी है, फिर एक बार और ए बी और सी आ गया बाहर, तो -1 1 1 1 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं जो हमने बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये एक्सपेंशन हो गया। अब एक्सपेंशन करने का मेथड हम आप लोगों को बता चुके हैं। क्या करते हैं, पहले क्या रखेंगे -1 है ना, तो जो -1 रखेंगे तो -1 रखते ही इसे छिपा लेंगे, इसे छिपा लेंगे, क्या आ जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू -1 1, बीच में माइनस का निशान और 1, तो 1 माइनस 1, ये देखें आ गया 1 माइनस 1। अब दूसरा क्या करना है मुझे, फिर बीच वाला निशान -1, अब ये वाला कॉलम छिप जाएगा, ये वाला रो छिप जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा -1 और बीच में माइनस आएगा तो फिर -1, फिर ये 1 आ जाएगा, इसको छिपा लेंगे, इसको छिपा लेंगे, 1 1 ज़ा 1, बीच में माइनस और फिर -1 तो प्लस हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे एक बार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, ये -1 -2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन में मोस्टली 0 प्रूफ करना था तो मैंने 0 वाले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी है। इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ ना कुछ दे रखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस यानी कि कॉलम में कॉलम माइनस करना, रो में रो माइनस करना या ऐड करना, इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।